जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन एवं महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में कौन सी घटना घटी थी? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हुआ था और 1909 में पार्लियामेंटू सुधार आया था भारत में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा हुआ था और 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था और इसे काला कानून भी कहते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। इसी के साथ अगले बात करते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था और 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था, ये 1929 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हुआ था और 1930 में गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा भी किया गया था और 1932 में पूना एक्ट लागू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया गया महात्मा गांधी द्वारा और 1942 में कृषि मिशन का भारत आगमन भी हुआ था। इसी के साथ अगले टॉपिक पर बात करते हैं। 1943 में कैबिनेट मिशन की आगमन हुआ था। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना लागू हुआ था और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। कब हुआ? ये 1947 में हुआ। और इसी के साथ अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। कुछ महान कारणों से संबंधित व्यक्ति, इसने किस समाज की स्थापना किया है और किस में क्या किया है, वो आप लोगों के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की है। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा का अकबर ने स्थापना किया, लागू किया। भक्ति आंदोलन रामानुज ने किया और सिख धर्म का गुरु नानक से संबंध है। इसी के साथ अगले नंबर पे बात करते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने और जैन धर्म से महावीर स्वामी का संबंध है। इस्लाम धर्म की स्थापना व हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब से संबंध है। भारतीय धर्म के प्रवर्तक हैं चतुर्थ शक संवत कनिष्क और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। न्याय दर्शन के संबंध गौतम बुद्ध से हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन का संबंध महर्षि कणाद से, सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल से और योग दर्शन का संबंध महर्षि पतंजलि से और मीमांसा दर्शन का संबंध महर्षि जैमिनी से। रामकृष्ण मिशन का संबंध स्वामी विवेकानंद से। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं और खालसा पंथ का संबंध गुरु गोविंद सिंह थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा खेड़ा चंपारण नमक भारत छोड़ो, ये किसने नारा दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? ये रास बिहारी बोस ने किया था। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस किससे संबंध है? हेनरी ड्यूनेट से। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था
और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। बरदौली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने किया था का संबंध है। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। औरबिले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। रूसी क्रांति का जनक लेनिन है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन से संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी द्वारा किया गया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय द्वारा किया गया था, मानवेंद्र नाथ राय। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला द्वारा किया गया। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। और सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत। सिख राज्य की स्थापना किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आविष्कर्ता जो कि ये महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकते हैं। ये एग्जाम के लिए जैसे आर्मी हो गया, SSGD, बैंक, रेलवे, ये BSF हेड कांस्टेबल या ITBP, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता के हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। pH स्केल का SP सोरेनसन द्वारा। हाइड्रोजन के हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना, जैसे कि इदुक्की परियोजना कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। और कहाँ पे है? केरल पे। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, राज्य केरल। इसी के साथ आगे बात करते हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी और गुजरात। उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ? ताप्ती नदी और गुजरात पे। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ पर है? गुजरात पे। और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। कोल्डन परियोजना सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। कोल्डन परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी और मध्य प्रदेश। गंगा सागर परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। आगे बात करते हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी, महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। तलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड। तलैया परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में है। और किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और इसी के साथ दुर्गापुर बैराज परियोजना, ये दामोदर नदी पर और पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर बैराज परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नागपुर शक्तिगृह परियोजना, ये कोराडी नदी पर और महाराष्ट्र। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? कोराडी नदी पर है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इसी के साथ आगे बात करते हैं। नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? नाथपा झागरी परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल
प्रदेश और किस नदी पर है, सतलज नदी पर। इसी के साथ आगे बात करते हैं पंचेत बांध, दामोदर नदी और झारखंड। पंचेत बांध कहाँ पर है, ये झारखंड में है और दामोदर नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पोचमपात परियोजना महानदी पर और कर्नाटक में। पोचमपात परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर है, महानदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में और किस नदी पर है, गंगा नदी में। इसी के साथ आगे बात करते हैं बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर है, सोन नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। भांगड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है और किस नदी पर है, ये सतलज नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं भीमा परियोजना, ये पवना नदी पर और तेलंगाना। भीमा परियोजना कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है और किस नदी पर है, पवन नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं माता टीला परियोजना। ये माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है और किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू कश्मीर। रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है, रावी नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान में है और किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं सतलज परियोजना। सतलज परियोजना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर में है। सतलज परियोजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, यूटी है ये, और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, ये गुजरात में है और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना घटप्रभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक राज्य में है, घटप्रभा नदी है ये। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी और कर्नाटक राज्य में है। हिडकल परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर है, घटप्रभा नदी पर है। अगर आप नए हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों को कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।